वह पथ क्या पथिक कुशलता का, जिस मार्ग में बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही विपरीत न हो। नमस्कार मित्रों, मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उत्तर प्रदेश में तथा पूरे भारत देश में 2021 से 23 के बैच के भावी शिक्षकों का मैं सहृदय शुभाशीष प्रदान करता हूं कि आप सभी लोग 2023 बैच के बाद जब आप लोग बीएड या बीटीसी करके निकले तो आप लोग शिक्षक बन करके देश सेवा में अपना योगदान दें। आज हम आपके सामने बात करेंगे, बीएड की परीक्षा स्थगित हो चुकी है और शिक्षक बनने वाले जो भी प्रशिक्षु हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, शिक्षक बनने की तमन्ना थी उनके अंदर, कहीं न कहीं उनका जोश ठंडा हो गया है। मैं उसी जोश को जागृत करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कि आप जो है अपने जोश को कभी ठंडा ना होने दें। मैंने हमेशा कहा है, क्यों रुक जाते हो 2-4 दिन की मेहनत के बाद, वक्त लगता है बीच से फसल बनने में। 2-4 दिन की मेहनत के बाद आपको नहीं रुकना है। जब बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका 19 मई को था तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से अभी तक तैयारी कर रहे थे, लेकिन वर्तमान के कुछ हमारे ऑफलाइन मित्र भी हैं जो बीएड परीक्षा देने वाले हैं, हमसे मुलाकात उनकी होती है तो लोग जो है अब पढ़ाई में थोड़ा सा उनका कह रहे थे कि हमारा मन नहीं लग रहा है। वो लोग भी हमारा वीडियो देख रहे हैं और ऑनलाइन हमारे जो मित्र जुड़े हुए हैं हमसे, वो भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। मैं आपसे यही चीज़ कहने वाला हूँ कि आप लोग नियमित रूप से पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि देखिएगा मैं आपसे पहले भी बताता हूँ, चाहे आप सरकारी कॉलेज से बीएड करिए, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से बीएड करिए, कोई मतलब नहीं है सरकारी करते हैं या प्राइवेट करते हैं। लेकिन अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से बीएड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है थोड़ा सा नॉलेज ज़्यादा हो जाएगा। अब नॉलेज का मतलब क्या है, मैं ये बता रहा हूँ कि आपको रेगुलर स्टडी करनी है, चाहे वो आप बीएड करिए चाहे बीटीसी करिए। अगर आप इसके दरमियान इस प्रशिक्षण, ट्रेनिंग का मतलब होता है इस प्रशिक्षण, और इस प्रशिक्षण के दरमियान आप अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं और जो भी पढ़ाई जाती है, जो भी आपके सिलेबस में है, ईमानदारी पूर्वक अध्ययन करते हैं, तो यकीन मानिएगा मैं इतनी गारंटी से कह सकता हूं कि 110% आप शिक्षक बनकर के समाज सेवा का काम जरूर करेंगे, देशोत्थान का काम जरूर करेंगे और आप इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है वो भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत आज लोगों के बीच में इकोनॉमिकली होती है, आर्थिक स्थिति ही होती है, जिसे देख करके लोग इस क्षेत्र में आते हैं या सरकारी नौकरी के क्षेत्र में आते हैं। सबके सामने समस्याएं हैं। मध्यम वर्गीय परिवार का हर एक व्यक्ति चाहता है कि कभी न कभी उसकी एक सरकारी नौकरी उसके परिवार में हो, जिससे उसका परिवार आर्थिक रूप से थोड़ा सा मजबूत हो जाए, क्योंकि हमारे और आपके घर में मध्यम वर्गीय हम भी हैं और आप भी मध्यम वर्गीय हैं। जब तक कोई बाहरी पैसा, सरकारी इनकम नहीं आता है, तब तक हमारा भी मन नहीं, मतलब कि हम कुछ अलग नहीं कर सकते हैं। कैसे नहीं अलग कर सकते हैं? आपके पास 10 लाख रुपया नहीं होगा जब तक आपके पास सैलरी नहीं आएगी। आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते हैं, आप कोई मोबाइल तक नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो पैसा आता रहेगा उससे ज़्यादा कार्य आगे आप कर सकते हैं, चाहे वो बिजनेस हो या अन्य कोई क्षेत्र हो। ठीक है, तो आप अपने जोश को ठंडा मत होने दीजिए, आप लगातार नियमित रूप से पढ़ाई करते रहिए। मैंने पहले भी बताया है, बीएड में 5,91,000 कैंडिडेट इस वर्ष जो है पार्टिसिपेट करेंगे और 5,91,000 जो कैंडिडेट ने 1,500 रुपये, 2,500 रुपये कुछ लोगों ने जमा करके अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, ऑनलाइन सबमिट किया है। तो ध्यान दीजिएगा, उन सबों के मन में यही चीज़ चल रहा होगा, मैं भी आगे चल करके एक शिक्षक का पद प्राप्त करूंगा। एक प्रतिष्ठित पद होता है शिक्षक का, भले ही सैलरी थोड़ी सी कम हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है, एक प्रतिष्ठित पद होता है। वो लोग भी मेहनत करेंगे। अगर 5,91,000 कैंडिडेट बीएड करने के लिए उतर जाएंगे तो फिर आपके सामने समस्याएं होंगी। इसी वजह से मैं हमेशा कह रहा हूं, मैं आज आपको एक चीज़ और बता देता हूं कि बीएड में जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मेहनत करनी है। मेहनत करते रहिए, आगामी समय में आप प्रतिष्ठित शिक्षक बनकर के समाज सेवा जरूर करेंगे। और रही बात, कुछ मित्र कह रहे थे कि बीटीसी अब की बार नहीं आएगा, तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, तुम ज़्यादा होशियार बनते हो, तुम्हें कुछ नॉलेज नहीं है, कभी भी नहीं आएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शायद आप न जानते हो, 2016 में एक समय ऐसा भी आता है जब बीटीसी का प्रशिक्षण बंद हो जाता है। ठीक है, 2016 का सत्र शून्य हो जाता है। अब वह किस कारण से होता है यह कारण नहीं बताया गया था। फिर 2017 में पुनः बीटीसी आता है और उसी बीटीसी का नाम
2017 में डीएलएड कर दिया जाता है। ठीक है, 2017 में बीटीसी का नाम डीएलएड है और वर्तमान में ही बीटीसी को डीएलएड कहा जाता है। ठीक है, 2020 में अगर बीटीसी का नहीं आया है कोरोना के कारण, और आज भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है देश में, बीएड का तो 2020 में भी करा लिया गया। और कुछ लोग कहेंगे कि बीएड में कोरोना नहीं था तो बीटीसी में कोरोना क्यों हो गया। मैंने आपसे पहले भी बताया था 2016 का सत्र शून्य या 2017 में आया था फॉर्म। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय एक होता है जिसके माध्यम से बीटीसी कराया जाता है, जिसके माध्यम से प्राथमिक शिक्षक भर्ती और जूनियर शिक्षक भर्ती कराई जाती है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी इस समय जो है जो जूनियर शिक्षक भर्ती आई है उसे कराने में व्यस्त है, और पिछले जो बीटीसी के सेमेस्टर परीक्षाएं हैं उसे लेने में व्यस्त है। ठीक है, हालांकि कुछ दिन पहले जो है एक खबर प्रकाशित हुई थी कि बीटीसी जो कराया जाएगा वह प्रवेश परीक्षा पर आधारित होगा, लेकिन अगर बीटीसी को प्रवेश परीक्षा पर आधारित कराना होता तो अब तक जो है ये लोग दे चुके होते, अर्थात आपका फॉर्म अब तक आ चुका होता। आपका फॉर्म नहीं आया है तो यही उम्मीद है कि आपका जो फॉर्म होगा वह यही उम्मीद है कि आपका जो बीटीसी होगा वह जो है प्रवेश परीक्षा पर न होकर के मेरिट पर आधारित होगा। अगर मेरिट पर आधारित होगा तो ध्यान रखिएगा, अगर मेरिट पर आधारित होगा तो आपका जो फाइनल ईयर का एग्जाम है, ध्यान रखिएगा, बीए या बीएससी करने वाले कैंडिडेट जो फाइनल ईयर में हैं, जब उनके फाइनल ईयर का एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है तभी जाकर के बीटीसी का फॉर्म आता है। क्यों? क्योंकि बीएड में आप अपेयरिंग में फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन बीटीसी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए चलिए हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने हमसे कहा कि भैया नई शिक्षा नीति के अनुसार डेमो होगा, इंटरव्यू होगा, कई चीज़ें होंगी। ठीक है, तो मैं आपको इस चीज़ से बिल्कुल अवगत कराना चाहता हूं कि अभी तक नई शिक्षा नीति लागू नहीं हुई है। ध्यान से सुनिएगा, अभी नई शिक्षा नीति लागू नहीं हुई है, लेकिन अगर नई शिक्षा नीति लागू भी होती है तो भी जो अफवाहें उड़ रही हैं कि प्राथमिक में आपको जो है हर 3-5 साल के लिए आपको संविदा पर रखा जाएगा, उसके बाद आपका हर वर्ष जो है आपका कार्य व्यवहार प्रमाण पत्र बना के दिया जाएगा, और हर वर्ष आपकी परीक्षाएं होंगी, 5 साल आप 10-10 हज़ार में पढ़ाएंगे, उसके बाद उससे पहले आपका हर वर्ष जो है डेमो लिया जाएगा कि आप क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। ये महज एक अफवाह है, और जो भी यह अफवाह उड़ा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो भी यह अफवाह उड़ा रहे हैं वह जो है आपको कहीं ना कहीं डीमोटिवेट करने का काम करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भर्ती ही नहीं है, मैं कहता हूं भर्ती है। 1,70,000 से ज़्यादा पद, 1,70,000 से ज़्यादा पर उत्तर प्रदेश में शिक्षक के रिक्त हैं, और इन पदों पर जो भर्तियां हैं आगामी समय पर होंगी, ये भी निश्चित है। क्योंकि कोई भी सरकार आएगी, चाहे भाजपा ही रहे, चाहे समाजवादी आए, चाहे बसपा आए, कोई भी सरकार आए, हमें इससे नहीं मतलब है, मैं राजनीति की बात नहीं करता हूं, कोई भी सरकार आएगी भर्ती जरूर देगी। अगर यही सरकार रहती है, ध्यान से सुनिएगा, अगर 2022 में भाजपा सरकार ही जीतती है, 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो 2024 में केंद्र में भी भाजपा है और यहां भी भाजपा रहेगी, तो केंद्र की भाजपा को जिताने के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार नए सिरे से अच्छी भर्ती देगी, निश्चित है। और अगर यहां पर भाजपा के अतिरिक्त कोई सरकार बनती है तो वह नई तरीके से सरकार बनाएगी, क्योंकि पहले भाजपा 5 साल सरकार बना चुकी है। अब 2022 में अगर नई सरकार भी बनती है तो वह कोशिश करेगी युवाओं को लुभाने के लिए भर्ती दिया जाए। अब कुछ लोग कहेंगे बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया जाएगा, बीटीसी को ही प्राइमरी में रखा जाएगा। ऐसी कोई निश्चित नहीं है, और नई शिक्षा नीति में बिल्कुल साफ तरीके से लिखा गया है कि बीएड को प्राइमरी से नहीं बाहर किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज की जो धारणा आपके मन में बनी हुई है, बीएड करे या बीटीसी करे, मैंने तो पहले भी इस पर वीडियो बनाया है, बीएड करे या बीटीसी करे, लेकिन इस धारणा को आप तोड़िए। आप बीटीसी करते हैं तब भी आप प्राइमरी और जूनियर में वैलिड रहेंगे। वैकेंसियां जो उत्तर प्रदेश में आती हैं सबसे ज़्यादा प्राथमिक में आती है, उसके बाद जूनियर में आती है। एलटी ग्रेड और टीजीटी की वैकेंसी बहुत ही कम आती है, 2016 में आई थी, उसके बाद 2021 में आ रही है। ठीक है, और प्राथमिक शिक्षक भर्ती 12,000, 16,000, 68,000, 69,000 4 बार तब से आ चुकी है।
ठीक है। तो जो ज़्यादातर शिक्षक भर्तियां होती हैं वो प्राथमिक में होती है और जूनियर में होती है। अगर आप बीटीसी भी करते हैं तो भी प्राथमिक जूनियर में वैलिड रहेंगे, अगर आप बीएड भी करते हैं तो भी प्राथमिक जूनियर में वैलिड रहेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, बीएड को इतने जल्दी अब कोई बाहर नहीं कर पाएगा। मैं सीधे सीधे आपसे बात कह देता हूँ, बीएड को कोई जल्दी बाहर नहीं कर सकता है, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन में सीधे सीधे लिखा गया है कि बीएड को अब प्राथमिक से लेकर के अंत तक मौका दिया जाएगा। बीएड ही एक सार्वभौम प्रशिक्षण होगा शिक्षक बनने के लिए। तो बीएड को सार्वभौमिक मान्यता देने का पूरा प्रयास किया गया है। और राजस्थान का मैंने कई दफ़ा उदाहरण दिया है कि राजस्थान में प्राथमिक शुरुआत में अभी रीट का एग्जाम होने वाला है, उसमें प्राथमिक से बीएड को बाहर किया गया, लेकिन प्राथमिक के बीएड के बच्चे जो है सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, फिर अपना फैसला उनके पास आ जाता है, वो प्राथमिक में फिर से शामिल हो जाते हैं। तो बीएड को कोई प्राथमिक से इतने जल्दी बाहर नहीं करेगा। और आप चाहे बीटीसी करिए या बीएड करिए, आपके लिए दोनों बेस्ट है। लेकिन अगर आप बीटीसी के ही चक्कर में अपना 1 वर्ष बर्बाद कर चुके हैं, आने वाले समय में आपके दिमाग में चल रहा है बीटीसी नहीं आएगा तो क्या होगा, मैंने पहले भी बताया था कि आपको बीएड भरना चाहिए। और अगर नहीं भरे हैं तो धैर्य रखिए, अगर नहीं भरे हैं धैर्य रखिए, मेहनत करिए, आगे आने वाले समय में आपका तो समय आएगा ही। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से कोई ऐसा आधिकारिक न्यूज नहीं आया है कि बीटीसी नहीं होगा। अभी तक जो भी न्यूज निकल करके सामने आए हैं, सूत्रों के हवाले से जो भी खबर हमें मिली है, उसके अनुसार यही है कि बीटीसी होगा, 2021 में कराया जाएगा। और फ्यूचर इसका जो है, बीटीसी के फ्यूचर के बारे में लोग पूछते हैं, फ्यूचर कभी भी गड़बड़ नहीं जाएगा। अगर बीटीसी प्राथमिक के लिए बनाया गया है तो प्राथमिक में हमेशा और हमेशा आप बूढ़े भी हो जाएंगे तब भी आप वैलिड रहेंगे प्राथमिक के लिए, ठीक है। तो बीटीसी प्राथमिक के लिए है, था और रहेगा। और बीएड के अगर बात की जाए, बीएड प्राथमिक से लेकर के अंत तक अब मान्य है, मान्य था और मान्य रहने की संभावना है। मैं यहाँ पर संभावना क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भविष्य कोई नहीं जानता है कौन कैसा रहेगा, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करना चाहूँगा। और आप सभी लोग अगर बीएड का फॉर्म डाले हैं तो सरकारी सीट पाने के लिए आप मेहनत करिए, परिश्रम करिए। मैं आपको एक किताब बता दे, यूथ कंपटीशन का एक बुक आता है बीएड का, जिसमें जो है प्रीवियस ईयर का पेपर दिया गया है और कुछ प्रैक्टिस पेपर्स दिए गए हैं। उसे लेकर के आप नियमित रूप से पढ़ाई करते रहिए। बहुत ही ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आसानी से क्वेश्चन आता है। यूथ कंपटीशन की किताब आप ले लीजिए, उससे आप तैयारी करते रहिए। और आने वाले समय में मतलब कि आगे आपके सामने हमारा जो वीडियो जाएगा वो आपके लिए रहेगा कि आप जो है टीईटी के क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसे मैं कभी डिस्कस करूंगा, कभी सीटेट के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, ताकि आपका जो माइंड है, वो जो माइंड है वह शिक्षक की तरफ लगा रहे। मैंने पहले भी बताया है कि आप अन्य परीक्षाएं देते रहिए, जैसे एसएससी जीडी का फॉर्म आया तो आप उसे डालिए, मेहनत करते रहिए, लेकिन आपका जो दिमाग है हमें फॉलो करते रहिए। मैं आपके लिए लगातार मेहनत करूंगा। आपका जो दिमाग है वह डाइवर्ट ना होने पाए। आपकी एक नौकरी फिक्स होनी चाहिए, आप शिक्षक की तरफ एक रुझान आपका जरूर होना चाहिए। अगर अलग कहीं पर हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर संभावनाएं ज़्यादा है। कहा जाता है जब संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं तो वहाँ पर प्रायिकता बढ़ती है, ठीक है। आप लोगों ने गणित में प्रायिकता पढ़ा होगा, तो संभावना ही है, जहाँ पर संभावना ज़्यादा है वहाँ सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर संभावनाएं हैं तो या इस संभावना को आप जाने मत दीजिएगा, लगातार मेहनत करिएगा। आपके मन मस्तिष्क में जितने भी क्वेश्चन चल रहे हों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और आपका भाई आपके कमेंट का जवाब देने के लिए उपस्थित रहेगा। मेहनत करिए, हमारा शुभाशीष आपके साथ है। आप सभी लोग, मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, टीईटी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, कभी सीटेट के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जिससे आपका हौसला बढ़े। कुछ लोग कहेंगे टीईटी कोई पास नहीं कर सकता है, मैं दिखाऊंगा टीईटी के क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे। मैं यहीं पर खड़े होकर के आपको दिखाऊंगा कि टीईटी के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। कितने आसान होता है शिक्षक बनना, मैं आपको दिखाऊंगा और करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। आप सभी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार आपके लिए वीडियो जाएगा। और वीडियो को लाइक करना चाहते हैं तो लाइक कर दीजिएगा, मैं आपके लिए मेहनत किया हूं। और अपने दोस्तों तक आप इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, शेयर करने की अगर आपकी इच्छा हो। कहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं, आपका फेसबुक आईडी होगा वहाँ पे शेयर कर दीजिए, आपका जो है इंस्टाग्राम आईडी होगा वहाँ पे शेयर कर दीजिए। जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप होगा वहाँ पे शेयर कर दीजिए। शेयर करने से मुझे भी थोड़ा सा लगेगा, मैं अगर आपके लिए काम कर रहा हूँ तो आप भी हमारे लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ये मेरा जो उद्देश्य है,
हर एक व्यक्ति, हर एक मध्यम वर्गीय परिवार के पास एक नौकरी पहुंचनी चाहिए। इस उद्देश्य को आप लोग कामयाब करिए कि हर एक मध्यम वर्गीय परिवार के पास एक नौकरी जाए, जिससे उनका खर्चा पानी, आर्थिक स्थिति सही रहे और आगे जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।